प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। सोची कहने लगे कि वहां उस सरस्वती के तट पर राजा परीक्षित ने गौ और बैल को अनाथ की तरह पीटते हुए देखा और उसके पास खड़े हुए हाथ में लठ लिए एक शूद्र को देखा जो राजाओं का सा वेश, किरीट, मुकुट आदि धारण किए था। वह बैल कमलनाल के समान श्वेत वर्ण का था और डर के मारे बार बार गोबर और मूत्र करता था और शूद्र की ताड़ना से भय से कांपता हुआ एक पांव से चलने को घिसटता था। संपूर्ण धर्म कार्यों के संपादन करने वाली गौ को शूद्र की पांव की ताड़ना से बड़ी व्यथित देखी। बछड़े से हीन उस गौ के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह घास चरने की इच्छा करती थी। यह दशा देखकर राजा ने बाण चढ़ाकर मेघ की सी गंभीर वाणी से ललकार कर कहा, हे अधर्मी, तू कौन है जो मेरे होते हुए तू अन्याय से इन निर्बलों को मारता है? तूने बहुरूपियों की तरह राजाओं का सा स्वांग बना रखा है। तेरे कर्म तो ब्राह्मण क्षत्रियों के से नहीं है। तू तो नीच जाति का कोई शूद्र मालूम होता है। तूने अपने जी में ये समझ लिया कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन और कृष्ण तो है ही नहीं, मेरा अब कोई क्या कर सकता है। इसी से तू स्वच्छंद होकर गौ और बैल को मारता है। रे अधर, सोच करने योग्य तू बड़ा अधर्मी है और इसी से तो वध के योग्य है। यह कर राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी 3 टांग कैसे टूट गई जिस कारण से अब एक ही पांव से चलते हो? क्या तुम कोई देवता हो जो बैल का रूप जप कर आए हो? इन सब बातों से हमको बड़ा असमंजस है। हे वृष, पांडवों के भुज दंडों से रहित इस भूतल में तो एक ही ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपकते हैं। हे सुरभि नंदन, अब तुमको इस शूद्र से डरने का कोई कारण नहीं है। अब मत डरो। हे गौमाता, अब तू भी रुदन मत कर। जब दुष्टों का दंड देने वाला मैं मौजूद हूँ तब तुमको कुछ भय नहीं है। मैं तुम्हारा हित साधन करूंगा। हे साध्वी, जिस राजा के राज में प्रवाह को दुष्ट जन सताते हैं उस मांद राजा की कांति, आयु, वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उसलिए इस नीच दुराचारी और जीव हिंसक को मैं इसी समय यमालय को पहुंचाऊंगा। हे सौरभ्य, तुम्हारे तो 4 पांव होते हैं, तुम्हारे 3 पांव किसने काट डाले हैं? तो अपने विरोध करने वाले को बदला मैं इसको यथार्थ दंड दूंगा। धर्म बोला, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस मनुष्य को नहीं जानते हैं जिससे कलेश उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अनेक शास्त्रों के अनेक मत हैं। इससे मेरी बुद्धि मुक्त हो रही है। वो योगी जन तो यह कहते हैं कि आत्मा को सुख देने वाला आत्मा ही है, तथा नास्तिक लोग यह कहते हैं कि अपनपा ही अपनपे को सुख देता है। कोई सुख दुख होने का कारण देवों को मानते हैं, कोई कर्म को समझते हैं और कोई स्वभाव को ही दुख सुख का कारण मानते हैं। हे राजश्री, कितने ही यह कहते हैं कि जो मन और वाणी से अगोचर है, जो तर्क करने में नहीं आता और कहन में नहीं आता, वही परमेश्वर सुख दुख का हेतु है। इसीलिए आप ही अपनी बुद्धि से विचार लीजिए कि सुख दुख का देने वाला कौन। धर्म के इस प्रकार वचन को सुनकर हे शौनक, राजा का निषाद जाता रहा और सावधान होकर कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, तुम तो बैल का रूप धारण किए हुए धर्म मालूम होते हो, क्योंकि तुम धर्म ही की चर्चा करते हो। क्योंकि अधर्मी जिस स्थान को जाता है उस स्थान को अधर्म की सूचना करने वाला भी जाता है। तुमने इसीलिए अधर्मी कलयुग का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उसका नाम लेने से तुम्हें पाप होता है। हे धर्म, तप, शौच, दया और सत्य ये आपके 4 पांव हैं। इनमें से तप, शौच और दया, इन 3 पांवों को अधर्म के अंश, गर्भ, स्त्री संगम और मद, इन तीनों ने तोड़ डाला है। अब केवल तुम्हारा एक सत्य नाम वाला पांव ही शेष रह गया है। इसी से तुम अपना निर्वाह करते हो, तो इसको भी झूठ बोलने से बड़ा हुआ कलयुग तोड़ना ही चाहता है। भगवान ने जिसका समग्र बोझ उतार दिया है वो यह गौरव धारण किए हुए पृथ्वी, त्यागी हुई अभागिनी स्त्री की तरह भगवान के वियोग से आंखों में आंसू भरकर रोती है और इस बात से शोक संतप्त है कि अब्रह्मण्य राज वैशधारी शूद्र मुझको भोगेंगे। महारथी राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझाकर अधर्म के मूल कारण कलयुग को मारने के लिए तीव्र खाक उठाया। तब कलयुग राजा को मारने के लिए आता हुआ देखकर डर के मारे राजचितों को त्याग कर शीर झुकाकर उसके चरण कमलों में गिर पड़ा। शरणागत वत्सल राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण आया और चरणों पर पड़ा हुआ देख प्राणदान दे दिया और हंसकर कहा, तू शरण आया है इसीलिए तुझको कुछ भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का मित्र हो, इसलिए मेरे राज्य से अभी निकल जा। जिस राजा के देश में तू वास करता है उसमें लोभ, झूठ, चोरी, दुर्जनता, स्वधर्म त्याग, पाप, माया, अलक्ष्मी, कलह और दंभ, यह सब तेरे अनुयायी वर्ग रहते हैं। तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है।
ये तो ब्रह्मावर्त देश है, इसमें तो धर्म और सत्य ही रहते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ यज्ञेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर कलयुग थर-थर कांपने लगा और मारने के लिए हाथ में खाक उठाए राजा को ऐसे देखने लगा जैसे साक्षात यमराज हाथ में दंड लिए खड़ा है। इस प्रकार परीक्षित को देखकर यह वचन बोला कि हे सर्वभौम, आप समस्त भूमंडल के राजा, फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ? वह स्थान कौन सा है जहाँ की आपका राज्य ना हो? आप मुझे स्थान बता दो, मैं वहाँ रहकर अपना समय बिता लूंगा और आपकी आज्ञा पालन करूंगा। कलयुग की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा को दया आई और आज्ञा दी कि तुम जुआ मदिरा की दुकान, वैश्या के घर और कमाई के घर जाकर इन 4 स्थानों में वास करो। कलयुग ने फिर प्रार्थना की कि महाराज, मेरा कुटुंब बहुत है और यह स्थान थोड़े हैं, इनमें मेरा निर्वाह न हो सकेगा। तब राजा ने कहा कि अच्छा, मैंने तुम्हारे को स्वर्ण भी पंचम स्थान दिया। उस स्वर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम, रजोगुण और बैर ही 5 स्थान भी दिए। अधर्म का मित्र कलयुग राजा परीक्षित की आज्ञा का पालन करता हुआ उसके बताए हुए उक्त 5 स्थानों में वास करने लगा। इसी हेतु से जो मनुष्य इस संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे तो इन अधर्म रूप 5 स्थानों को कदापि सेवन न करे। और एक तो धर्मानुरागी, दूसरा राजा, तीसरा गुरु, इन तीनों को तो कदापि इसका सेवन न करना चाहिए, क्योंकि इन गुरु राजा आदि का तो द्यूतादि सेवन करने से नाश ही है। इस प्रकार कलयुग को दंड देकर परीक्षित ने बैल के जो तप, शौच और दया के 3 पाव टूट गए थे, इनको बढ़ाया और पृथ्वी को भी संतोष दिया। यानी उस समय अपने राज्य भार में राजा ने तप, दया और शौच की प्रवृत्ति द्वारा सर्वत्र पूर्ण उन्नति की और एक क्षत्र राज करने लगा। 17वां अध्याय समाप्त।